लाइट ने इंसान की सोच को नए पंख दिए। लाइट उन जगहों को सामने ले आई जो अब तक छिपी हुई थीं। लाइट को उस वक्त की पेंटिंग्स में भी देखा जा सकता है, खास तौर पर वर्मियर की पेंटिंग्स में। और लाइट में वैज्ञानिकों ने खास दिलचस्पी दिखाई। कपड़े के व्यापारियों की कई पीढ़ियों ने स्टिच्ड फैब्रिक्स के थ्रेड काउंट की जांच करने के लिए एक लेंस इस्तेमाल किया था। उस वक्त के एम्स्टरडैम में ऐसे 3 आदमी थे जो लाइट से इतने प्रभावित थे कि वो एक पुराने डिवाइस को बिल्कुल नए तरीके से इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने कपड़े के व्यापारियों के लेंस से उन चीजों को देखा जिनको पास से देखने के बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था। ये बात नई दुनियाओं को ढूंढने और समझने की एक खिड़की बन गई। एंटनी वॉन लीवनहुक एक सिंगल लेंस से एक बूंद पानी में मौजूद हजारों माइक्रोकॉस्म को सामने लाए। उनके दोस्त क्रिश्चियन हॉयगिंस 2 लेंसेज इस्तेमाल करके तारों, ग्रहों और चांदों को इतना पास ले आए कि उनके फीचर्स नजर आने लगे। हॉयगिंस ये देखने वाले पहले इंसान थे कि सैटर्न के रिंग्स उससे दूर होते हैं और वो असल में क्या होते हैं। साथ ही उन्होंने सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन को भी ढूंढा। ब्रूनो की तरह हॉयगिंस का भी ये मानना था कि तारे दूसरे सूरज होते हैं और उनके इर्द गिर्द ग्रहों और चांदों के उनके अपने सिस्टम्स चक्कर लगाते हैं। पर पवित्र किताबों में उन दूसरी दुनियाओं और उन पर रहने वाले जीवों का कोई जिक्र क्यों नहीं था? बेशक इस विरुद्धता से एनलाइटनमेंट के लीडर्स के दिलों और दिमागों में बहुत बेचैनी पैदा हुई होगी, पर सिर्फ एक इंसान था जिसने आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। वो रोशनी का एक और जादूगर था। बारूख स्पिनोजा अपनी किशोरावस्था में एम्स्टरडैम की यहूदी धार्मिक सभा के एक सदस्य रहे थे, पर 20-22 साल की उम्र में उन्होंने सरेआम ईश्वर के बारे में अपने विचार रखने शुरू कर दिए। स्पिनोजा के ईश्वर ब्रह्मांड के फिजिकल लॉज थे और उनकी पवित्र किताब थी प्रकृति की किताब। एम्स्टरडैम के यहूदी स्पेन और पोर्चुगल में हुई क्रूर अदालती पूछताछ के कारण बने शरणार्थी थे। उन्हें वहां यातनाएं दी जाती थी और कत्ल किया जाता था। एम्स्टरडैम ने यहूदियों को शरण दी थी, पर उन्हें स्पिनोजा के उग्र विचार हॉलैंड में मुश्किल से हासिल हुई सुरक्षा के लिए खतरा लगते होंगे। उन्होंने उस युवा विद्रोही का बहिष्कार किया और उन्हें हमेशा के लिए शहर से बाहर निकालने का फैसला सुनाया। स्पिनोजा ने बिना माफी मांगे उस सजा को बहुत गरिमा के साथ स्वीकार किया। वो पास के हेग में रहने लगा। वहां उन्होंने एक कदम और आगे जाते हुए ये लिखा कि बाइबल को ईश्वर ने नहीं लिखवाया है बल्कि इंसान ने लिखा है। स्पिनोजा ने लिखा, ईश्वर को चमत्कारों में मत ढूंढो, चमत्कार प्रकृति के कानूनों का उल्लंघन होते हैं। ईश्वर को पाने का सबसे अच्छा तरीका उन कानूनों का अध्ययन है। उससे पहले किसी ने ऐसी बातें खुलेआम नहीं कही थीं। स्पिनोजा जानते थे कि चाहे हॉलैंड ही क्यों ना हो, वो आजाद विचारों की हदें पार कर रहे हैं। और जैसा कि अब होता है, तब भी कुछ लोगों को उनकी वो बातें पसंद नहीं आई। स्पिनोजा ने ईश्वर से जुड़े अपने विचारों के बारे में लिखना और बोलना जारी रखा और वो बैज ऑफ ऑनर के तौर पर हमेशा एक स्लैश्ड केप पहनते थे। उनकी मृत्यु 44 साल की उम्र में हो गई। शायद कई साल तक उस धूल में सांस लेने की वजह से जो माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स के लिए लेंसेज को ग्राइंड करते समय उठती थी। 250 साल बाद रोशनी के एक और दीवाने शख्स ने उस साधारण से कमरे में कदम रखा जिसे स्पिनोजा की बेहद असरदार फिलॉसफी का साक्षी मानकर संजो कर रखा गया था। नया लॉ ऑफ नेचर ढूंढने के लिए दुनिया भर में मशहूर इस इंसान से अक्सर पूछा जाता था, आप ईश्वर में यकीन रखते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मैं स्पिनोजा के ईश्वर में यकीन रखता हूं, जो वजूद में आई हर चीज की समरसता में दिखाई देता है।